इंडिया का जो ओपनर है तो हमारा क्या नाम है उसका, अभिषेक, वो या आउट हुआ पहली बॉल पे, तो इस तरह होता है कि मसला लेकिन ये भी बात है ना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। अभी फरहान ने बता दिया कि नहीं भाई हम लोग प्रेशर नहीं लेंगे। लेकिन अच्छा प्रेशर हैंडलिंग की बात करते हैं ना, तो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस में ना पिछली सीरीज से और ये वाली सीरीज में भी जो प्रेशर हैंडलिंग वाला है ना, हम बात करते हैं पॉइंट, वो बहुत बेहतर हो गया है। अगर हम ये वाली बात करें, हमने पिछली सीरीज भी देखी है श्रीलंका वाली, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखें जब इन्होंने सीरीज जीती है ना दोनों, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाली, आप हमने यहीं पे बैठ के बात की थी कि सलमान को एक जो एतमाद होता है ना कप्तानी में, वो नजर आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली कि उनको बैक किया जा रहा है, सीनियर प्लेयर्स के आने से उनको पता चल गया कि हाँ मैं कप्तान हूँ, मैं उनके डिसीजन की वैल्यू रखी जा रही है। अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन उनका होगा, सलमान का ही डिसीजन होगा कि ऊपर जाने का, और कोच भी उनको वो दे रहा है, अथॉरिटी दे जब रहा है, आपको बोर्ड भी दे रहा है। जब एज अ कैप्टन आपको एतमाद आना शुरू हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बिल्कुल ऐसे ही हम यही बात कर रहे थे ना कि पहली सीरीज में भी हमने एशिया कप में भी देखा कि उनकी कप्तान वाली जो पर्सनालिटी है वो बाहर नहीं निकल पा रही, उनको मेरे ख्याल से मौका नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो फैसलों के मोहताज है। हम ये कह रहे थे किसी और के फैसलों के मोहताज है। श्रीलंका वाली इनिंग्स का रोल है इसमें कहीं ना कहीं, कि उसके बाद से जो उनको कॉन्फिडेंस आया ना अपने आप पे, कि अब ये खुद आ जाते हैं, कहते हैं भाई ये जो शॉट है ना, ये वाली शॉट इनके पास ही है, बहुत पकी है इनकी। पाकिस्तान टीम में स्वीप अभी इस टाइम जितनी करंट लॉट है इसमें स्वीप कोई नहीं बेहतर मारता जैसे सलमान खेलता है। उस्मान खान को भूल रहे हैं आप, उसकी स्वीप नहीं देखी आप? वो तो किस भी कर लेते हैं ना स्वीप मारते मारते विकेट को। वो डाउन टू अर्थ है ना, बड़े हम्बल। हमने आपके देखेंगे उनको। अच्छा ये नहीं मैंने देखा अभी तक। हमारे ने ज्यादा देखा मेरे ख्याल से। नहीं वो हम सारों ने उसको देखा हुआ है। उनको ना दंदल पड़ जाते हैं खेलते हुए शॉट। ये देख, ओए कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या था, कुछ नहीं। मैं कमेंट से कैसे होती है, ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है। वाइड भी नहीं है ना, पीछे गया वही वाला रूल है ना, चला गया शफल कर दिया था। चलो वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सलमान अली आगा का ये वाला कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप से पहले बहाल हो रहा है, ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। गुड बॉल बाय कनौली। अच्छा आपका कप्तान फॉर्म में है ना, तो मेरे ख्याल से आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाती है। आपका जो एक 50% मेंटल स्ट्रेस है ना, वो आपका देखिए कप्तान को ना एक आज़ादी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। बिल्कुल। हमने एशिया कप में, अगर आपको शायद याद होगा कि हारिस रऊफ जब बॉलिंग कर रहे थे, जिसमें हम मैच हारे जिस वजह से, आपको माइक हैसन नजर आ रहे होंगे इशारे करते हुए उनको, ये बोल करें ऐसे करें, तो ये वाली चीजें आप बाहर से एक प्लान दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एग्जीक्यूट करवाना अंदर कप्तान का काम है। का जो हाल है वो सिर्फ आपको प्लेयर ही बता सकता है। ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन लेना है वो आप असिस्ट जरूर कर सकते हैं कप्तान को। समटाइम ऐसा होता है कि बाहर बैठ के ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होता है, तो आप कप्तान को बता सकते हैं कि ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई डिसीजन ले लें। बिल्कुल ऐसे ही। अल्टीमेट डिसीजन कप्तान का ही होना चाहिए, और ये अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से इवन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इनकी देखी है स्क्वाड से पहले भी, जो अनाउंसमेंट हुई है वर्ल्ड कप पे, बड़ी जबरदस्त पूरे तमाद उन्होंने की है। उसके अलावा जो कॉन्फिडेंट है सर, फर्स्ट बॉल छक्का, एंड इट्स अनदर मैक्सिमम। हमारा टारगेट पूरा हो गया है। हमारा टारगेट 8 लोग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा क्लोज है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग को 55 या 56 से ऊपर ही जाते स्कोर नजर आ रहे हैं। और ये दोनों खिलाड़ी जो बाउंड्रीज लगा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। साइम अयूब और सलमान अली आगा दोनों समझ के लगा रहे हैं, बिल्कुल केयर फ्री होके आए हैं फील्ड में, कोई टेंशन नहीं। आए हाय क्लासिकल होल्ड द पोज, फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, मुझे स्पॉन्सर दो। वाओ, स्पॉन्सर तो आ ही जाएंगे। अच्छा प्रेडिक्शन नाम ले सकते हैं, स्पॉन्सर का नाम नहीं ले सकते हम। नहीं छोड़े पड़े मेरा लोगों का मजाक उड़ा के अपना बैट सीन हो गया, मिस हो गया। कोई बात नहीं। Oh, it's the debutant माली बेयरडमैन्स फर्स्ट ओवर, पहली गेंद इंटरनेशनल करियर की छक्का, चलो कोई बात नहीं। courtesy of साइम अयूब। दूसरा भी हो जाना था, वो मिस कर गए। माली बेयरडमैन T20 करियर उन्होंने खेली है 13 मैचेस, 16 विकेट्स, 7.97 की इकोनॉमी, अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच थे फाइनल के। दैट्स ऑल आई रिमेंबर। कितने आउट किए थे उन्होंने? दैट्स नॉट समथिंग आई नो। 50 ओवर था वो। 50। हमारे तो हमने लास्ट ओवर में देखा है कि हमें 4 डॉट्स मिली है। और 6 नहीं 4, चलो 4। ओके अच्छी बात है। पिछला माशाल्लाह नजर ना लग जाए। ओवर कनौली का बहुत अच्छा था, उसने ओवर में सिर्फ 5 कैसे करते माशाल्लाह नजर ना लग जाए। ऐसे करो ना, अब वो लोग दूर है ना, वर्चुअल ये तो हम वर्चुअल चला जाएगा।
मुझे लगा नीचे बोलोगे। लेकिन खैर पिछले ओवर में करौली के सिर्फ 5 रन आए थे, एक सिंगल था, एक चौका, 4 डॉट्स थी। इट वाज अ वेरी गुड ओवर और अभी पहली 3 गेंदों में ही 10 आ गए courtesy ऑफ साइम अयूब और हमारा 53 हो चुका है जी फॉर 1। 53 हो चुका है, 60 तक जा सकता है, 60 तक जा सकता है। पार्टनरशिप देखिए जी, 33 पे balls 50 रह गई है, ओह। लॉन्ग ऑफ पे है, लॉन्ग ऑफ पे निकल है। गया, नहीं नहीं ओह गुड एफर्ट यार, गुड एफर्ट कैमरॉन ग्रीन। बहुत क्लोज था ये, Good मतलब effort. कैच हो सकता था Very अगर good इतने effort. से मार्जिन से बचे, लेकिन इतने अगर से। कैच होता ना मैं दुखी नहीं होता, आई वुड हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड। हाँ, क्योंकि अब नहीं, काफी हमारी बड़ा वो वाली बात है कि मैच इन लोगों ने तकरीबन पावर प्ले के अंदर सेट कर दिया। नहीं, अब खैर, ये मतलब ये थोड़ा सा तो गुजारो, इन लोगों ने चौके छक्के। एक चीज आपको बता दें कि हमें सेट किया हुआ मैच भी दिया जाए तो हाँ, हम औकात निकल वही जाता है। बोल और रही वो हूँ भी कि ये हो ऑस्ट्रेलिया के है, हाँ वो- और ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है, अक्सर ने बॉलिंग exactly. करनी है दूसरी और बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, विकेट भी ठीक है। Weird, oh my बेहतर यही होगा कि God, दोनों आराम आराम से खेल ले और 2 ये deliveries तकरीबन left in the power play। आधा मैच तो लेकर चले। हो गया हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, सिंगल 56 चले, हो गया लोग जी, क्या कह लास्ट रहे हैं बॉल हमारे it's चौके 56 छक्कों for के 1। Ladies and gentlemen, 4 आ the रहा है, man of wisdom Ghazal चौका आ Ahmed रहा है, has been proven Okay, right। चौका आ रहा है, चौका आ रहा हमारे ने कह दिया है। चौका आ रहा है। चलिए जी एनालिसिस, ओ ब्रॉडकास्टिंग चेक करें आप हमारी 2006 में भी मैं यही देखता था। लेकिन एनीवे, साइम वर्सेस सी द सिरिक्स किधर टारगेट किया जी? अदर डिलीवरीज चेक करें ना, लेग boundaries। साइड पे गए हैं, यहाँ पे ठीक मिस है। करते हैं वो 75%। तो छठे स्टंप के आगे वो जरा नहीं आया रिलीज चौका। करना चाह रहे थे, स्लाइस करना लेकिन- चाह रहे थे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 56 for 1। Oh my God, Ghazal अच्छा, Ahmed, you beautiful man 56 with a beautiful मैं तो खुश हुई, मुझे लगा मैंने haircut। 56 बोला था। 2 मिनट के भूल गई थी कि मेरी अपनी प्रेडिक्शन क्या थी। What a beautiful man he is। आज ही फ्रेश कट करा के फ्रेश बियर्ड लेके आए हैं, looking absolutely chiseled, charismatic and लेकिन- handsome and has been proven right। इसका क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि ये 55 बोलने वाला था, तो मैंने 55 बोला इसलिए ये 55 एक मैंने स्कोर बोला आगे था। गया था। 55 मैंने मैंने बोला बोला था। था। आपने 1 55 बोला मैंने- था, मैंने 0 बोला था। 55 for 0, 55 for 1, हाँ, 56 and वरना आपने 60। 55 ही बोला था। 0। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा, मेरी खुशियों का चले यार, दुश्मन ये- मेरी- आज आप खुश हो जाओ गजाल, आज मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आपकी टीम अच्छा लेफ्टर खेल आपका रही है हुआ माशाल्लाह। सिर्फ मेरी टीम नहीं है, हाँ लेकिन देखो वो मेरी गाड़ी टीम की- है, लेकिन मैं थोड़ा आराम से चलती हूँ। यार आप उसको ज्यादा- स्टार्ट कर। वाटर कूलर आपका क्या हुआ। बड़ा बेहतरीन हाँ, है। बड़ा मजेदार। मैं मेरे में है वो एनर्जी लाने वाला ना, आई लाइक इट। लेकिन आपके साथ किसको मैं क्विज करूंगा? सोबिया शाम को करेंगे वो। ओके भाई, अच्छा। पावर प्ले खत्म हो चुका है। अगर मेरा गला इजाजत दे मुझे अच्छा, अब तो हमारा जरूर। पावर प्ले खत्म हो गया। इतने दुखी अब हम क्यों? लोग- इतने दुखी क्यों? अब हम लोग अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा पावर खत्म हो गया, गेम खत्म हो गई है। अब तो बाउंड्रीज नहीं आएंगी अच्छा मैंने ऐसे किया है। यार। अब क्या होगा? नहीं नहीं, नॉट मोमेंटम आउट है वो। मेरी अच्छा अच्छा, वो नहीं run नहीं, out किया, हमारा run out पावर प्ले खत्म हो गया। अब हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि हम करीबन not out कितना किसकी कितना अपील स्कोर थी? हम लोग रन करेंगे। आउट की अपील थी। ये कब हुआ रन मेरे आउट? ख्याल से मोमेंटम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए और 200 प्लस रन टारगेट करने चाहिए। 210 तक तो टारगेट करना चाहिए लाजमी। इंशाल्लाह। क्योंकि सारे फैक्टर्स आप जहन में रखें कि आपने सेकंड बॉलिंग करनी है, अंडर लाइट करनी है। बेशक थोड़ा सा वो हो जाता है स्किडी विकेट, लेकिन स्टिल ड्यू है, बॉल ग्रिप नहीं होगा। आपने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं, 2 सीमर हैं, ऐसा ही है। तो स्पिनर्स भी आपने इसीलिए खिलाए होंगे कि आपने क्योंकि सेकंड बॉलिंग का आपने पहले से जहन बनाया होगा अंडर लाइट बॉलिंग करने का। बिल्कुल तो ऐसा मेरे ख्याल से 200 प्लस रन होने चाहिए इसमें। 200 प्लस होने चाहिए। ओए होए होए होए। आगा इज नॉट कमिंग स्लो। आगा जी रुक नहीं रहे हैं, आगा जी का पैर आगा है जी के थ्रॉटल कितने- पे और वो फुल फ्लोर कर रहे हैं। कितने छक्के हो चुके हैं आगा जी के? अब मैं गिन नहीं रहा था, आगा जी I guess ज्यादा हो four? चुके हुए। आई लाइक इट, 3 छक्के हो गए, 3 आई लाइक इट। 2 साइम के 3 2 साइम के। 28 रन Okay. बना चुके हैं हमारे अच्छा, कप्तान बात तो सब सलमान अली देखना आगा। ये है कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस जा रही है, ये वाला जो हमारा जिसे कहते हैं ना कि हमारे नंबर्स हैं और प्लेयर्स हैं, ये नंबर्स हमारे सेट होते जाएंगे। मुझे लगता है कि जो सलमान अली आगा हैं वो अब 1 डाउन पे ही आया करेंगे। हो सकता है कि अब वो अच्छा खेलते हैं लेकिन- 1 डाउन पे यार। लेकिन हम अच्छा लोग ये भी खेलते देख रहे हैं। थे ना कि बाबर अपनी जो पोजीशन है वो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा अब ही मेरे है। ख्याल से ये सही डिसीजन लिया गया जिसकी तरफ से भी सलमान अली आगा ने अगर लिया कि मुझे 3 पे जाना चाहिए। ये बेहतर है हमारे आज के मैच के लिए, क्योंकि आज का बिल्कुल मैच ऐसा ही है। बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि हमारे प्लेयर्स कितना ओए, तैयार आज का हैं, मैच कितना क्या रेडी हैं और ये परफॉर्मेंस। सीरीज बेसिकली जो जा रही है, बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस सीरीज है। सीरीज गजाल है, आप क्या ज्यादा कहेंगे flat इसके जोर ऊपर? से गजाल? हम देख रहे हैं इसको फिक्स होता हुआ। मैं चाहता हूँ आप बात करें सोबिया। नहीं नहीं, मैं आपकी गजाल सुनना चाह रहा आप हूँ। मैं बोल लूँ? बोलिए। ठीक है, मैं बोल लेता हूँ। साइम अयूब 34-17 पे सलमान अली आगा 29 of 21. I have totally forgotten what was asked
from me, लेकिन it is what it is. 3 गेंदों पे 8 आ चुके, शॉट की पोजीशन की चौथी बात कर रहे हैं, अगर पोजीशन नंबर 3 पे वो खेल रहे हैं तो ये हमाद भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई लाइक सलमान अली आगा एट नंबर 3. उसके जो स्टैट्स भी है ना, माना कि जरा ज्यादा नहीं खेली हुई उन्होंने इतनी, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास स्टैट्स हैं उसमें हमने यही देखा है कि पोजीशन वाइज ना उनके नंबर 3 पे बेहतरीन है अभी तक कंपेयर टू अदर्स. लेकिन अब उसमें भी दूसरा फैक्टर आ जाता है ना कि बाबर भी उधर ही बेहतर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं. नीचे तो उन्होंने खैर कुछ खास ज़्यादा खेला भी नहीं है T20s में. सो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग चैलेंजिंग फॉर द मैनेजमेंट एंड द टीम के लिए भी. देखें अब एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि बाबर ना पावर हिटर नहीं है, ठीक है, बाउंड्री हिटर नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आएंगे. अच्छा, आप लोग मुझे भूल चुके हो, ऐसा कैसे हो गया? मैं भी इधर बैठी हूँ. हमारे माशाल्लाह से सलमान अली आगा 21 बॉल्स के ऊपर 29 स्कोर कर चुके हैं और साइम अयूब 18 बॉल्स के ऊपर 35 स्कोर कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत एक अच्छा स्टार्ट इन दोनों ने कर दिया. लेकिन वही बात हो गई, साहिबजादा फरहान आए हैं, पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो चुके हैं. आई गेस उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया था, लेकिन अब वापस से हाँ गजाल अहमद अच्छा ठीक है, ओके, वो मैं आ गया हूँ. खैर आखिरी गेम पार्टनरशिप 68 जी 42 और 42. मोमेंटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस ये इनको ऐसे ही खेलना चाहिए. जो भी प्लेयर आए आउट तो होंगे ऑब्वियसली, जो भी प्लेयर आए. लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ हमारे ये ना तकरीबन दोनों प्लेयर्स इनकी जो है अच्छा जा रहे हैं, इन लोगों की पार्टनरशिप अच्छी बनी हुई है. आधा मैच तकरीबन ये लोग ले जाएं, आधा तो ले जाए ना प्लीज. अगर आउट होना ही है तो प्लीज आधा तो लेकर जाएं. 10 ओवर में 100 करना चाहिए पाकिस्तान. 10 में 100, अभी 7 ओवर 7 में 60. हाँ तो 3 में 32 कर सकते हैं. 68 है ना? हाँ जी 69 है. 69 गुड स्कोर. लेकिन अच्छे स्कोर जा रहे हैं और पार्टनरशिप भी इनकी अच्छी जा रही है. अच्छा, सलमान अली आगा के बाद बाबर आएंगे? यस, नेक्स्ट तो बाबर बैटिंग. बाबर फिर क्योंकि उसके बाद फिर बाबर कहाँ आएंगे? नहीं बाबर ही आएंगे जो मर्जी हो. वही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, कि अगर बाबर अभी नहीं आते तो फिर कब आएंगे? फिर इट डजंट रियली मेक सेंस कि बाबर को हम जरा लेट मिडिल ऑर्डर का तो नहीं कह सकते. अच्छा, ये रोहित पूछ रहे हैं व्हाई डज नो टीम प्ले देयर फुल स्ट्रेंथ अगेंस्ट पाकिस्तान? Why does no team play their full strength against India? then अभी रिसेंटली हमने देखा है कि फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, तो आप जवाब देना पहले अपना. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना लाइट क्यों लिया जा रहा है? हमारे इस ऑस्ट्रेलियन टूर में जो टीमें आई हैं इसमें 2 डेब्यूटेंट्स हैं, 2 रिलेटिवली यंगर खिलाड़ी हैं. आपकी जो भी न्यूजीलैंड आपको हरा के गई थी, जिसको आपके अपने लोग CD टीम कह रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से आपको थ्रैश किया, तारीख में पहली बार होम सीरीज हराई, उसमें आपके क्या कहने हैं? माय लिटिल क्राई बेबी. चलें, ये क्वेश्चन उनका अच्छा है, बुरा क्वेश्चन नहीं है. मेरे ख्याल से सारे ही ट्राई करते हैं अपने अपने प्लेयर्स को, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हम ठीक है हम उस तरह से चांसेस नहीं देते, लेकिन जब एशियन कंडीशंस होती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन मैचेस की बात करें, तो ये जो सीना कंट्रीज जितनी हैं वो मेरे ख्याल से रिवार्ड देते हैं परफॉर्मेंसेस का, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का अपने नए प्लेयर्स को. इंडिया की अगर बात करें तो स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा है कि वो फुल स्ट्रेंथ ही ज़्यादातर है. मेरे ख्याल से उम्मीद यही की जाती है कि फुल स्ट्रेंथ ही आएगी. मैचेस तगड़े होने चाहिए इंडिया के साथ, तो कहीं ना कहीं इसलिए नए चेहरे हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में. अच्छा, ए शर्मा बोल रहे हैं, भाई कह रहे थे कि इंडिया बुमराह पे डिपेंड करता है, पर पिछले 2 साल में तो बुमराह मोस्टली सीरीज खेला ही नहीं है और एशिया कप में भी उसकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी इंडिया कैसे जीत रहा है? नहीं, इंडिया के पास है यार अच्छे बैकअप्स. इंडिया बैटिंग की वजह से जीत रहा है. इंडिया बॉलिंग की वजह से कम मैचेस जीते हैं इंडिया ने. बुमराह ने इंडिया को मैचेस जिताए हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनके बॉलर्स ने रन्स लीक किए हैं बुमराह की एब्सेंस में, और जब बुमराह को रन्स पड़ते हैं तो फिर सबको ही रन्स पड़ रहे होते हैं सिवाय उनके 1-2 स्पिनर्स के. कुलदीप हो गया या चक्रवर्ती हो गया, वो उनको बचा लेते हैं. पाकिस्तान अगर जीतता है ना तो अपनी बॉलिंग की वजह से जीतता है, हमेशा बैटिंग की वजह से हारा है पाकिस्तान. क्रिकेट में ना एक सेइंग है कि आपको 10 मैचेस में 2 मैचेस बैटिंग जिताएगी, 8 आपको बॉलिंग जिताएगी. हमेशा से ये हर बार 250 चेज नहीं करेगी T20 में आपकी बैटिंग, लेकिन बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 150-160 आपकी बॉलिंग डिफेंड कर ले. ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो बॉलिंग ही मैचेस जिताती है आपको ज़्यादा. इंडिया के पास हमेशा बैटिंग हैवी ही रही है टीम. गोन के बड़े ज़बरदस्त बॉलर आए हैं पास्ट में, ज़हीर खान, इरफान पठान, इस तरह के बॉलर रहे हैं, और स्पिनर में भी उनके पास इतने बड़े नाम रहे हैं जो उनको जिताते रहे मैचेस. लेकिन ये मैंने बात कही थी कि पिछले कुछ अरसे में 40 of 21 सीधा ऊपर गई है, सीधा ऊपर और सीधा हाथ में. आउट हो ही इज गॉन.
40 पाकिस्तान बनाए का। 22 गेंदों पर एंड ही डिपार्ट्स, he is gone back to the Saim pavilion लेकिन and now ठीक है ना। Pakistan is 74 for 2 after 7.4. He did his part though, he did his part and he did it pretty well. Now it will be बॉलर भी है बहुत बड़ा। Babar Azam and Agha Jani to take the team forward. लेकिन मेरे ख्याल से हमें कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है कि निराश यहाँ पे करके मैं गया, अगर अच्छा कोच खेल हूँ के ना जा इस रहा है वक्त, वो। मैं मोहम्मद नवाज को भेजूँ। वो क्यों? और बाबर आजम क्यों नहीं? एक तो लेग स्पिनर ऑन है, दूसरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, तीसरा आपने चार्ज ही नहीं रोकना। और इसमें भी ये देखिए अभी भी वही वजह थी, बाउंड्री रुकी हुई थी, आ नहीं रही थी, फिर उस पर प्रेशर आया क्योंकि वो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था हल्का सा, वो फिर आगे बढ़ा, हवा में सीधा फेंक दी। अब वो अगला जो भी आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली बाबर ही होगा, आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है हमाद भाई अपना जरा मोमेंटम हो रहा है शिफ्ट। मैं इसीलिए हम कह रहा हूँ बड़ी कि दफा मैं कर देते होते हैं। वो मैं ख़त्म ना करना चाहूँ अगर मैं एज अ कोच एज अ कैप्टन आपको बताऊँ कि मेरी, क्योंकि अब होता आप ये है नवाज कि अब को कोई भेजते। फिक्स पोजीशन रही नहीं है T20 में सिवाय नंबर जो 3 टॉप 3 है ना उनके अलावा, आप शफल करते रहते हैं, किसी को भी भेज देते हैं। तो अगर बाबर नंबर 3 पे नहीं खेल रहे तो बाबर फिर किसी भी नंबर अच्छा, इससे मुझे याद आया कल के मैच में ना इंडिया न्यूजीलैंड के, जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था ना बैटिंग में, शिवम दुबे ने किया था। शिवम दुबे ने पता नहीं 60 और या 70 और रन बनाए थे और वो लग रहा था कि वो सिंगल हैंडेडली मैच लेके चला जाएगा, और वो जिस तरह आउट भी हुआ है ना, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, फुल पिटाई कर रहा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। उसका जो साथ पता नहीं कौन था उस तब